साथियों, पुस्तक भावी पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं। पृष्ठ 1.76 से विकास पर, बच्चों के विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें। बालक के नैतिक विकास पर उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की जिन बातों से उसका नैतिक विकास प्रभावित होता है, उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों की ओर नीचे संकेत किया जा रहा है। कुटुंब के लोगों का बालक के नैतिक विकास पर 4 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं, आइए सुनते हैं। नंबर 1, कुटुंब का व्यवहार बालक के लिए आदर्श रूप होता है, अतः वह उसके अनुकरण की चेष्टा में रहता है। नंबर 2, पुरस्कार, प्रशंसा तथा दंड के सहारे कुटुंब बालक को सामाजिक व्यवहार दिखलाना सिखलाता है। नंबर 3, बुरे कार्यों के अनुसार दंड देकर कुटुंब बालक को उसके बुरे कार्य की कठोरता को समझाता है। नंबर 4, अच्छे कार्यों को करने के लिए कुटुंब बालक को अनेक प्रकार की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए कुटुंब को बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा गया। साथियों, साधारणतः बालक अपने कुटुंब के बड़े लोगों जैसे माता पिता, चाचा चाची तथा भाई बहन के व्यवहार को आदर्श मानता है और उनके बुरे आचरण को भी अच्छा समझता है और तदनुसार स्वयं व्यवहार दिखलाने का प्रयत्न करता है। माता पिता का बुरा स्वास्थ्य तथा उनकी मंद बुद्धि, बुरी आर्थिक स्थिति तथा अन्य बातों से घर का वातावरण दूषित हो जाता है। घर के बुरे वातावरण से बालक का नैतिक विकास अवांछित दिशा की ओर जा सकता है और आगे चलकर बालक सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। अवांछित दिशा की ओर ले जा सकता है और आगे चलकर बालक असामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। लड़कियों को प्रायः घर के अंदर रहना पड़ता है, अतः बुरे वातावरण का उनके नैतिक विकास पर लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, अपराधी लड़कियों के अपने अध्ययन में फॉरेन वर्ल्ड ने देखा कि उनमें से 87% कुव्यवस्थित घरों की थी। अपने चिकित्सालय में लाए गए बालकों के अध्ययन में वेंटर और ब्लंचर्ड ने देखा कि उनमें 90% बुरे कौटुंबिक वातावरण से आए थे। जब बालक स्कूल जाना आरंभ कर देता है तो दिन का उसका अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता है। अब वह प्राणों की अपेक्षा अपने ही उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में अधिक आता है, अतः उसके नैतिक विकास पर उसके साथियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक फिट ने अपने अध्ययन में देखा कि नर्सरी स्कूल के बच्चों के भी नैतिक व्यवहार पर उनके साथियों का प्रभाव पड़ता है। वार्नर ने अपराधी बालकों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाला
निष्कर्ष निकाला है कि हर प्रतिशत अपराध बुरे साथियों द्वारा अभिप्रेरित किए जाते हैं। प्रतियोगिता। स्कूल जाने लगने से बालक प्रतियोगिता के खेलों में भाग लेने लगता है। प्रतियोगिता संबंधी खेलों में नैतिक शिक्षा के बड़े अवसर मिलते हैं। खेल में बच्चों को ईमानदार बनने तथा स्वार्थ त्याग करने की शिक्षा मिलती है। खेल में खेल के नैतिक नियमों की जो अवहेलना करता है उसे अन्य लड़के हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः ऐसे अवसरों पर नैतिक नियमों का पालन करना बालक को बड़ा ही आवश्यक जान पड़ता है। जो खिलाड़ी किसी तरह जीतना चाहता है उसे अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। जो खेल में सारा श्रेय अपने ही पास रखना चाहता है और अपने अन्य साथियों को अपना कौशल दिखलाने का अवसर नहीं देता, उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार स्कूल के द्वारा आयोजित खेलों से बालकों को नैतिक शिक्षा मिलती है। जिस स्कूल में स्वशासन के आधार पर विनय स्थापना की व्यवस्था की जाती है, उस स्कूल के बालकों के वांछित नैतिक प्रत्ययों का विकास होता है, क्योंकि इसमें आत्मनियंत्रण तथा दूसरों की सुविधाओं पर ध्यान देने की शिक्षा मिलती है। प्रत्यक्ष परिस्थितियों में वास्तविक अनुभूति से बालकों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। कहना ना होगा साथियों, कहना ना होगा कि ऐसे अवसरों का स्कूल में सरलता से आयोजन किया जा सकता है। पुस्तकें जिस प्रकार माता पिता तथा शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास पर पड़ता है, जिस प्रकार माता पिता तथा शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास पर पड़ता है, उसी प्रकार उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है। छपी हुई बातों का प्रभाव पाठक पर बड़ी ही जल्दी पड़ता है। आइए सिनेमा के बारे में समझते हैं साथियों। सिनेमा मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का विशेष प्रयत्न किया है कि बालकों के नैतिक विकास पर सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सिनेमा का व्यक्ति की वाणी और पहनावे पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उसका भाव उसके नैतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। सिनेमा से व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ सकता है। उससे धन और वैभव की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। उससे उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की ओर भी जा सकती है। किशोर अवस्था में बालकों में निर्देश की योग्यता बड़ी प्रबल होती है। अतः इस पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कैसा सिनेमा देखने जा रहे हैं। नैतिकता के लिए केवल बुद्धि की ही आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि नैतिकता के विकास में बुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी परिस्थिति की अच्छाई और बुराई को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु इसे समझने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। टर्मन
को 1000 बालकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उनमें 130 बुद्धि लब्धि वाले ईमानदारी, सच्चाई तथा अन्य समान नैतिक गुणों में सामान्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक आगे बढ़े हुए थे। विगम का कथन है कि बुद्धि नैतिक व्यवहार के साथ साथ इसलिए चलती है क्योंकि बुद्धिमान लड़के समझते हैं कि उचित व्यवहार ही बुद्धियुक्त आचरण है। बुद्धिमान लड़के प्रायः नैतिक व्यवहार दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार ही सबसे अच्छा फल देगा। एक बुद्धिमान बच्चा अर्थात प्रौढ़ व्यक्ति यह शीघ्र समझ लेता है कि जीवन में जो कुछ वह चाहता है उसे बेईमानी और धोखे की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई के सहारे अधिक सरलता से पा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 1.77 से इसी क्रम में शिक्षण का प्रभाव डालने वाली बातें पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।